दोस्तों, इस वीडियो में मैंने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अक्षर का अर्थ लिखिए। और इसका उत्तर है, जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त हैं। पहला वर्ग स्वर और दूसरा व्यंजन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ण किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। हम लोगों ने बचपन से ही वर्ण अर्थात वर्णमाला पढ़ी है। जहाँ वर्णों का समूह होता है तो वो वर्णमाला कहलाती है। और स्वर और व्यंजन हम सभी ने बचपन में ही पढ़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर 1 ध्वन्यात्मक शब्द और नंबर 2 वर्णात्मक शब्द। अगला प्रश्न, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्रित वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर का उच्चारण स्वयं में होता है। उन्हें बोलने के लिए किसी भी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। इसमें इन सभी के हमें 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। तो पहला शब्द है उपकार। तो उपकार के 2 पर्यायवाची हो गए कृपा, अनुग्रह। अनुपम, अनुपम के पर्यायवाची हो गए अनूठा, अनोखा, अपूर्व, निराला। उपेक्षा, उपेक्षा के पर्यायवाची हैं अवहेलना, तिरस्कार, उपहास, अपमान, अवज्ञा। खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, नभचर और पंछी। अगला प्रश्न है, मुक्ति लौकिकवादी तथा संयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसका उत्तर है, मुक्ति। मुक्ति का विलोम होगा बंधन। वादी का विलोम होगा प्रतिवादी। लौकिक का विलोम अलौकिक तथा संयोग का विलोम शब्द होगा वियोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें भी इनके विलोम लिखने हैं। पहला शब्द है उत्थान और उत्थान का विलोम होता है पतन। दूसरा शब्द है मूक, मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक अर्थात जो बोल ना सके और वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? इसका उत्तर है, विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक, हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं या कोई आश्चर्य की बात सुन लेते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अर्थात उदाहरण देके बताइए कि वाक्य किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, 2 या 2 से अधिक सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं और जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो पहला शब्द है अंश। अंश का अर्थ होता है भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा। अगला प्रश्न है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर है, मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर है, ध्वनि 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं।
अगला प्रश्न, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? इसका उत्तर है शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। अगला प्रश्न, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? इसका उत्तर है विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? इसका उत्तर है हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। अगला प्रश्न, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। अगला प्रश्न, कहानी का महत्व बताइए। इसका उत्तर है कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। हम सभी ने बचपन में कहानियाँ बहुत सुनी हैं। और देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न, लोक कथा से आप क्या लाभ हो सकता है? इसका उत्तर है लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति